नमस्कार साथियों, मैं सैम नागेंद्र तिवारी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट का एग्ज़ाम यूपी त्रिभाषी पेट का एग्ज़ाम 14 सितंबर को लगा हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो बिना देर किए हुए बिल्कुल अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन सारे क्लास सब्जेक्ट्स के बैच चल रहे हैं। बिल्कुल जुड़िए और बढ़िया मेहनत से पढ़िए अच्छे से। जिसका इस बार हो गया है तो कंग्रेचुलेसन, और जो नहीं हुआ है तो अगेन एक बार प्रयास करेंगे, ठीक है, हमारे साथ। तो जैसा कि कल मैंने पढ़ाया था स्टैटिक जीके का आपका सिलेबस, जो हमारा पेट में आना है सिलेबस, तो कल हम लोगों ने सिलेबस देख लिया था। अब आज जो है आप उसी के आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक था स्टैटिक में भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, तो टोटल पड़ोसी देश भारत के टोटल हैं 8, टोटल हैं 8, जिसमें से 6 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा साझा करते हैं, जिनमें देशों में 2 देशों से जलीय सीमा भी साझा करते हैं टोटल। तो जानेंगे फ्रेंड्स अपने ये 8 देश हमारे कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, देशों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। जानेंगे 8 देश, तो टोटल अगर नाम बता दें तो नाम है जैसे बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और जो है हमारा म्यांमार, चाइना, ठीक है, और श्रीलंका। ये हमारे टोटल 8 देश हैं। तो अब जानेंगे हमारा पहला देश, जो हमारा जानेंगे श्रीलंका, ठीक है। ये हमारा श्रीलंका देश हो गया। अब ये श्रीलंका है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ के जो मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है और यहाँ की राजधानी क्या है, ठीक है। मुद्रा, राजधानी, मुद्रा जान लेंगे, राजधानी जान लेंगे, सबसे लंबी नदी जान लेंगे। ये कुछ बातें जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जब खुला है नाम किसी देश का है तो थोड़ा सा उस देश के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे लंबी नदी जान लेंगे, यहाँ का राष्ट्रीय भाषा जान लेंगे, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है, ठीक है, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जान लेंगे क्या है, और जैसे सबसे बड़ा शहर जान लेंगे क्या है, सबसे बड़ा शहर क्या है यहाँ का, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा हो गई, शहर हो गया, ये सारी चीज जान लेंगे। तो बांग्लादेश, यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है, क्या है फ्रेंड्स, मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। राजधानी फ्रेंड्स क्या है, तो राजधानी है कोलंबो, राजधानी है कोलंबो, ठीक है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जानेंगे महावेली नदी, महावेली, महावेली नदी है यहाँ पे, ठीक है। लुम्बिनी नदी भी इसको कहते हैं, आपने सुना होगा लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी नदी, इसको लुम्बिनी नदी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है श्रीलंका की, ठीक है, यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो सिंहली और तमिल, सिंहली और तमिल, सिंहली और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। और यहाँ जो सबसे बड़ा शहर है वही वो है कोलंबो, जो इसकी राजधानी भी है, ठीक है। तो मुद्रा हो गया श्रीलंका रुपया, राजधानी कोलंबो, सबसे लंबी नदी हो गई महावेली नदी, इसको लुम्बिनी नदी के भी नाम से जानते हैं।
और राष्ट्रीय भाषा हो गई सिंहली और तमिल, ये यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद हमारा हो गया सबसे बड़ा शहर, इसमें सबसे बड़ा शहर कोलंबो हो गया, ठीक है। यहाँ के जो इसका एक और जान लेंगे राष्ट्रीय खेल, वो भी जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है फ्रेंड। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है वॉलीबॉल है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जैसे मुद्रा, रुपया, राजधानी कोलंबो, सबसे लंबी नदी महावेली नदी, राष्ट्रीय भाषा सिंहली तमिल, सबसे बड़ा शहर कोलंबो, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। जानेंगे यहाँ के राष्ट्रपति, यानी यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो यहाँ के राष्ट्रपति का जो नाम है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं, राष्ट्रपति गोतबाया राजयसे, गोतबाया राजयसे, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मिस्टेक हो रही थी। गोतबाया राजपक्षे, गोतबाया राष्ट्रपति यहाँ के गोतबाया राजपक्षे, ठीक है। और प्रधानमंत्री हैं रनिल विक्रमसिंघे, रनिल प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है। रनिल विक्रमसिंघे ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे, मुद्रा यहाँ की हो जाएगी रुपया, राजधानी हो जाएगी कोलंबो, सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली लुम्बिनी नदी, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है? सिंहली और तमिल है, सबसे बड़े शहर क्या? कोलंबो है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है, राष्ट्रपति है हमारे गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री है अनिल विक्रमसिंघे, ठीक फ्रेंड्स। चीजें समझ में आई? यस, ठीक है। आप जानते हैं हमारा जो दूसरा देश है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए मेरा मतलब बस यही है कि जो देश हम नाम ले रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी मिलती जाए, ठीक है। शायद पेपर में कभी कभी पूछ लेता है तो आपको ये ना हो कि हम इस देश के बारे में जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज आपको हर देशों के बारे में हो जाएगी। दूसरा हमारा है बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा हमारा है बांग्लादेश, ठीक। बांग्लादेश है हमारा। बांग्लादेश यहाँ की राजधानी जानेंगे कौन सी है? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय खेल, सबसे लंबी नदी, ये सारी चीजें यहाँ पे जान लेंगे। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रीय भाषा यहाँ की है तमिल, ठीक। क्या फ्रेंड्स? बंगाली, राष्ट्रीय भाषा है बंगाली यहाँ का, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा बंगाली। राष्ट्रीय खेल यहाँ का है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल यहाँ का कबड्डी है। और जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है सुरमा। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, बराक। क्या फ्रेंड्स? बराक। तो राजधानी क्या है? राजधानी ढाका है। मुद्रा क्या है? मुद्रा टका है। राष्ट्रीय भाषा बंगाली है। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। और सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सुरमा। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर क्या है? वो ढाका है। ढाका ही है, ठीक है।
ये कुछ चीज़ें हो गई। राजधानी ढाका हो गई, मुद्रा टका हो गई, राष्ट्रीय भाषा बंगाली हो गई, राष्ट्रीय खेल कबड्डी हो गया, और सबसे लंबी नदी हो गई सुरमा बराक। सबसे बड़ा शहर क्या हो गया? ढाका हो गया। थोड़ा सा एक दो चीज़ें और जान लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कौन, इस प्रेजेंट में कौन है, ठीक है। हमको पास्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में जानेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट में कौन है। तो राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हमीद है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना जुल्फों वाली, शेख हसीना जुल्फों वाली। अरे फ्रेंड, जुल्फों वाली उसका नाम नहीं है, वो सिर्फ याद करने के लिए है। क्या? शेख हसीना जुल्फों वाली। राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? अब्दुल हमीद हो जाएंगे, ठीक है। बांग्लादेश जूट उत्पादन में सबसे अधिक जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक जूट उत्पादन, सबसे अधिक जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे अधिक जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बांग्लादेश में गंगा नदी को जानते हैं नाम हम पद्मा, पद्मा बोलते हैं वहां, और ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं जमुना। क्या? ये बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश के हमारे भारत की कौन कौन सी राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, ये सारे जो राज्य हैं ये पश्चिम बंगाल से जुड़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फों वाली, सबसे अधिक जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम जानते हैं? तो पद्मा नदी के नाम जानते हैं। ब्रह्मपुत्र किस नाम जानते हैं? तो जमुना नदी के नाम जानते हैं। यस फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं इसके। ये तो हमारा हो गया बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली का, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा आ गया नल्ला पाकिस्तान। नल्ला पाकिस्तान, अल्लाह बहुत आराम देश, उंगलियों के रहता दिन भर रात दिन। राजधानी जानेंगे यहाँ, मुद्रा जान लेंगे इसकी, इसके बाद राष्ट्रीय भाषा जान लेंगे यहाँ की, राष्ट्रीय भाषा जान लेंगे यहाँ की, और जो है राष्ट्रीय भाषा जान ली। सबसे लंबी नदी जान लेंगे यहाँ पे कौन सी है, सबसे लंबी नदी जान ली, ठीक है, सबसे लंबी नदी जान ली। इसके बाद मुद्रा जान लेंगे, राष्ट्रीय भाषा जान लेंगे। तो राजधानी यहाँ की है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। मुद्रा है वही पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रीय भाषा है उर्दू। सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। एक यहाँ का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर यहाँ पर है कराची। सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कराची, ठीक है। ये था कुछ पाकिस्तान के बारे में। राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। राष्ट्रीय भाषा उर्दू। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। सबसे बड़ा शहर कराची, ठीक है। और जानेंगे दो चार पॉइंट पाकिस्तान के बारे में, जैसे यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ जानेंगे राष्ट्रपति, यहाँ जानेंगे राष्ट्रपति के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री। तो इस समय जो पाकिस्तान के
राष्ट्रपति हैं उसका नाम है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नाम है यहाँ के इस समय, नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री के नाम से है शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री, ये यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहाँ प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति के नाम है आरिफ अलवी, ये यहाँ के राष्ट्रपति के नाम। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जो है एक संधि हुई थी, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, सिंधु जल संधि। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु जल संधि किनके बीच हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी सिंधु जल संधि। ठीक है, तो इसका जो है कब हुई थी ये फ्रेंड्स, तो जानेंगे कब हुई थी, 1960 में। ठीक है, सिंधु जल संधि हुई थी हमारी, ये दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स। ठीक, दूसरे में तीसरा पॉइंट। ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका जान लिया, बांग्लादेश जान लिया, इसके बाद अब हमारा तीसरा पाकिस्तान। 1960 में एक फ्रेंड्स और सॉरी एक श्रीलंका के बीच में भी जल संधि हुई थी, याद आ गया, श्रीलंका और भारत के बीच, एक भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि हुई थी, उसका नाम था पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट नाम था उसका। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा इसमें। श्रीलंका और भारत के बीच जल संधि हुई थी जिसका नाम था पाक स्ट्रेट। तो पेपर में आ जाता है कि पाक स्ट्रेट जल संधि किन और किन दो देशों के बीच हुई थी। तो ये मैंने पहले बताया थे, दो देश जल संधि शेयर करते हैं, तो एक पाकिस्तान और दूसरा हमारा श्रीलंका, ये इनके साथ जल संधियां भी दो हैं। तो एक जैसे जल संधि हुई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच, एक जल संधि हुई थी पाक स्ट्रेट नाम था जिसका श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके। ये हमारा तीसरा देश हो गया। चौथा देश है हमारा भूटान। चौथा देश है भूटान। कौन सा है? भूटान। अब भूटान में जान लेंगे यहाँ की मुद्रा, राजधानी। कमेंट में आप बता सकते हैं कि भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है। ठीक है, तो भाषा, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या हो जाएगी? यहाँ के जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या हो जाएगा? ठीक, राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा इसका? तो जो मुद्रा है यहाँ की, बताइए फ्रेंड्स, मुद्रा यहाँ क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम, ये यहाँ की जो है मुद्रा है फ्रेंड्स। और राजधानी हो जाएगी थिम्पू। राजधानी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? राजधानी हो जाएगी थिम्पू। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की क्या है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय भाषा है जोंगपा। जोंगपा, जोंगखा, सॉरी जोंगखा, जोंगखा। ठीक, जोंगखा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय यहाँ का खेल क्या? तीरंदाजी। जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। तो मुद्रा यहाँ की हो जाएगी नगुल्ट्रम, राजधानी थिम्पू, राष्ट्रीय भाषा जोंगखा, राष्ट्रीय खेल यहाँ हो जाएगा तीरंदाजी। ठीक है, भूटान के नाम 2, 3, 4 रिकॉर्ड बनाए गए। ठीक है, चलो इसी में देख लेते हैं। पहला जो भूटान में है
दुनिया की एकमात्र ट्रैफिक लेस, जिसमें एक भी ट्रैफिक लाइन नहीं है। दुनिया की एकमात्र बिना ट्रैफिक लाइन की राजधानी। दुनिया की एकमात्र बिना ट्रैफिक लाइन की राजधानी वो भूटान की है, थिम्पू। वो सिर्फ थिम्पू है फ्रेंड्स, ठीक है। दुनिया का एक खिताब इसके पास और है, दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश। ये कुछ स्टार बना लीजिएगा, ये सिर्फ भूटान पर ही है। दुनिया का एकमात्र बिना ट्रैफिक लाइन वाली राजधानी वो थिम्पू है। दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश वो है हमारा भूटान है। इसके बाद इसके साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो है सिक्किम। सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ भूटान के बारे में था, जो जिसमें 2 पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया के एकमात्र बिना ट्रैफिक लाइन वाली राजधानी वो थिम्पू है। दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश जो है वो हमारा भूटान है। इसको साफ कर लेंगे फ्रेंड्स। और हमारा जो चौथा देश था वो भी हम जान लिया, भूटान के बारे में थोड़ा सा जान लिया। इसके बाद इसके आगे जानेंगे, तो इसके आगे चर्चा करेंगे। जो हमारा अगला देश रहेगा वो रहेगा चीन। चीन तो चीन के नाम तो बहुत सारे रिकॉर्ड है, वर्ल्ड लेवल में भी रिकॉर्ड है बहुत सारे। तो इसकी जानेंगे कि इसकी राजधानी जानेंगे, मुद्रा जानेंगे, ठीक है। इसके बाद खेल जानेंगे, ये खेल राष्ट्रीय खेल होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल जानेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा जानेंगे, जैसे अपने देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ऐसे। तो राष्ट्रीय भाषा जानेंगे, राष्ट्रीय खेल जानेंगे, ठीक है। और मुद्रा जानेंगे और जो है राजधानी जानेंगे, ठीक। सबसे लंबी नदी भी जान लेते हैं। सबसे लंबी नदी भी जान लेते हैं। तो राजधानी यहाँ की क्या है फ्रेंड्स? तो राजधानी है बीजिंग। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में इसका नाम आता है। राजधानी है बीजिंग, ठीक ठीक है। राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेन मीनबी। मुद्रा बड़ा अटपटा नाम है, तो इसका याद रखिएगा। रेन मीनबी यहाँ की जो है मुद्रा। राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल। और जो यहाँ की जो भाषा है वो है संघाई। राष्ट्रीय भाषा संघाई। सबसे लंबी नदी बताइए फ्रेंड्स। भाषा जो है यहाँ का, नहीं सॉरी, संघाई तो एक शहर का नाम है। भाषा है मदारिन। भाषा मदारिन है। और सबसे बड़ा शहर वो है संघाई। बताइए, मतलब इसके बाद में यहाँ इसमें जो नदी है यांग जत्सी।
यांगत्सी बड़ा अटपटा नाम है, क्योंकि भैया चीन है अटपटा, तो वहाँ के नाम है अटपटे होंगे। क्यों है ना, क्यों भाई, यहाँ पर चीन है अटपटा डाला, चाइनीज छोटे छोटे 4-4-5 फुट के बंटे सारे लोग होते हैं, ठीक है, तो वही अटपटा है, तो वो तो बिल्कुल अटपटा हो गया नाम। जैसे राजधानी बीजिंग हो गई, मुद्रा रेन में भी हो गई, और जो राष्ट्रीय खेल यहाँ का है वो फुटबॉल है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की मदारिन भाषा है, ठीक है, मदारिन। और जो सब ये जो लंबी नदी है, ठीक है, यांगत्सी जो नदी है, ये एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, भाइयों मेरे। जो यहाँ की जो नदी है, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी में निसी नाम आता है यांगत्सी। क्या, यांगत्सी बोलना नहीं भाइयों, याद रखना। और जो सबसे बड़ा यहाँ का शहर है उसका नाम संघाई है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट थे, और इसके बारे में और जानते हैं। भैया चीन है विश्व में सबसे बड़ी थल सेना किसके पास है? तो विश्व में इसके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहा हूं, सबसे बड़ी थल सेना, सबसे बड़ी थल सेना, ठीक। सबसे जो है लंबी दीवार, सबसे लंबी दीवार, ठीक। सबसे बड़ी दीवार है, सबसे लंबी दीवार, सबसे बड़ी सेना, ठीक है। इसके बाद ये तो इसके हो गए वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक और सबसे ज्यादा जनसंख्या, ये फ्रेंड विश्व में है। सबसे बड़ी थल सेना चीन की है, चीन। सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल, ऑफ चाइना, सबसे बड़ी दीवार, और सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन। ये होगा इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक। ये सारे इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद इसको एक उपनाम से जाना जाता है, बाउल ऑफ राइस, बाउल ऑफ राइस। चावल के कटोरे, चावल का कटोरा, ये उपनाम से इस देश को जाना कहते हैं कि बाउल ऑफ राइस किस देश का नाम है, या किस देश को कहते हैं। चीन का उपनाम क्या है? तो बाउल ऑफ राइस चीन को कहते हैं, ठीक है। जो हमारी भारत और चीन की रेखा है, भारत चीन की सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, जिसको कहते हैं बॉर्डर, LAC, मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और बताइए, और इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे ये हमारी जो नदियां हैं, कुछ नदियां जो चीन, उनका उद्गम स्थल ही चीन है, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली, इन नदियों का उद्गम स्थल जहां से ये पैदा भई, उद्गम स्थल वो मानसरोवर, जिसका क्या नाम है? मानसरोवर। कहाँ पर है ये? मानसरोवर झील से निकली है ये। मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत कहाँ पर है? वो है चीन में, ठीक। तो मानसरोवर, तिब्बत झील, तिब्बत चीन में है, जहां से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्नाली नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। इसके बाद अब भारत के कौन से राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं? जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लास्ट एक हिमाचल। ये जो राज्य हैं ये जो है चाइना के साथ सीमा जो है साझा करते हैं। ठीक है, तो ये था भाई चीन। सबसे बड़ी आर्मी चीन की है, सबसे बड़ी दीवार चीन में है, सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व में चीन में है। ये कुछ चीन के नाम रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जो हमने जान लिया चीन के बारे में, थोड़ा बहुत जाना चीन क्या था, क्या 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 चीन में है, क्या क्या नहीं। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं म्यांमार की। हमारा जो 7वां देश है वो म्यांमार। म्यांमार नहीं, 6वां, 6 नंबर का, 5 पढ़ चुके। 6वां देश हमारा म्यांमार। म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपिटा। राजधानी नेपिटाओ। इसकी राजधानी है नेपिटाओ। मुद्रा क्यात। क्यात, मुद्रा क्यात बोल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं